राम राम भाइयों, राधे राधे। आज इस YouTube चैनल पर कक्षा 12वीं वाले हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, कार्नेलिया का गीत, यह अंतरा भाग 2 के पहले पाठ जयशंकर प्रसाद से लिया गया है, जो कार्नेलिया का गीत है। बात आती है, कार्नेलिया कौन थी? कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री थी। सेल्यूकस कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था। कौन था? सिकंदर का सेनापति था। कौन? सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी वो कौन थी? कार्नेलिया। कौन थी? कार्नेलिया। जो ये कार्नेलिया का गीत है, यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। किससे लिया गया है? चंद्रगुप्त से लिया गया है। चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। यह उस समय की बात है जब ग्रीक शिविर सिंधु नदी के किनारे लगा हुआ है। वहां सुबह के टाइम कार्नेलिया जग करके एक वृक्ष के पास बैठ जाती है और हमारे भारत देश के गौरव गाथा, इतिहास और मधुरता का वर्णन करती है। देखिए, कार्नेलिया का गीत, वो अपने गीत के माध्यम से हमारे भारत देश का किस प्रकार से वर्णन करती है, उस गौरव गाथा को किस प्रकार से बताती है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, सरसताम रस गर्भ विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, लघु सुर धनु पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। हेम कोम्बले ऊषा सवेरे, धरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। इस गीत के माध्यम से कार्नेलिया कहती है, इसके कुछ हम इससे पहले इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको जान लेते हैं। जैसे अरुण, और अरुण का अर्थ होता है, हमारे अरुण गुरु जी बताएंगे, जैसे लालिमा युक्त। क्या? लालिमा युक्त। अरुण का अर्थ क्या होता है? लालिमा युक्त।
मधुमेह, मधुमेह यानी रस से भरा या मीठा, क्या मीठा। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को, और क्षितिज का मतलब होता है जहां आसमान और धरती, आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं, मिलते हुए दिखाई देते हैं। पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, क्या मिलता है, एक सहारा। सरस, रस से युक्त, ताम्रस, बिल्कुल ताम्र युक्त या तांबे के समान लाल, तांबे के समान लाल। ताम्रस, गर्भ, गर्भ कोश। विवाह, प्रकाश, विवाह प्रकाश। नाच रही तरु यानी वृक्ष। शिखा, शिखा यानी एक तो होती है चोटी या फिर शाखा, या शाखा। मनोहर यानी सुंदर, मनोहर यानी सुंदर। छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। अरे मंगल यानी शुभ, मंगल यानी शुभ। कुमकुम, अरे कुमकुम या शुभ सूचक, शुभ सूचक रंग, शुभ सूचक रंग होता है कुमकुम। लघु, लघु यानी छोटा, लघु यानी छोटा। सुरधनु या इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। पसारे यानी फैलाए हुए हैं, फैलाए हुए हैं। शीतल, शीतल यानी ठंडी। मलय, मलय यानी मलयाचल पर्वत, मलयागिर पर्वत, मलयागिर पर्वत, मलयागिर पर्वत। समीर यानी हवा, समीर यानी हवा। सहारे यानी पास में। उड़ते, उड़ते हैं। खग, खग यानी पक्षी, खग यानी पक्षी। जिस ओर मुंह किए समझ नीड, नीड यानी घोंसला, नीड यानी घोंसला। निज यानी अपना, निज यानी अपना। बरसाती आंखों के बादल, बनते जहां भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की, अनंत, अनंत अर्थात जिसका जहां क्या हो नहीं हो, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत न हो, जिसका अंत ना हो। पाकर जहां किनारा, हेम कुंभ, हेम, हेम यानी होता है सोना, हेम यानी सोना, और कुंभ यानी घड़ा, अर्थात इसको कह सकते हैं हेम घड़ा, सोने का घड़ा, या कुंभ स्वर्ण कलश, स्वर्ण कलश, स्वर्ण कलश। उषा, उषा यानी सवेरे, उषा रूपी नायिका, सवेरे। धरती ढुलकाती यानी फैलाती है सुख मेरे। मदिर यानी मस्ती में, मदिर यानी मस्ती में, मस्ती में। ऊगते, ऊगते यानी नींदों में ऊना रहते जब, जग कर रजनी भर, रजनी भर यानी रात भर, रजनी भर यानी रात भर तारा। देखो अगर इसकी संदर्भ देखा जाए, तो संदर्भ देखा जाए तो ये प्रस्तुत पद्यांश है या प्रस्तुत गीत है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से लिया गया है। किससे लिया गया है? अंतरा भाग 2 से, कार्नेलिया के गीत से लिया गया है, जिसके रचयिता, जिसके रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। प्रसंग देखें तो इसमें जो कार्नेलिया है, सेलुकस निकेटर की जो पुत्री है, वह है हमारे भारत देश के जो मधुरता है, गौरव गाथा का क्या करती है? वर्णन करती है। अब व्याख्या को देखते हैं। किसको? व्याख्या को देखते हैं। देखो अरुण, अरुण यानी लालमा से युक्त, अरुण यानी लालमा से युक्त। यह यानी यह,
मधुमेह यानी मधुर या मीठा या मिठास लिए हुए, क्या लिए हुए, मिठास लिए हुए। देश हमारा यह है लालमा से युक्त, मधुरता से युक्त। ये जो हमारा देश है ये भारत देश है। वो कौन सा देश है, भारत देश है। जहां पहुंचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अर्थात जहां पर पहुंचकर अनजान, जिसको कोई जानता नहीं है, क्षितिज अर्थात जहां पर क्या है, आसमान और धरती मिलते हो, अर्थात एक दूसरे के विपरीत भी जिस जगह पर मिलते हो, को मिलता एक सहारा। जो भी अनजान है, जो बाहर से आया हुआ है, उसको भी जिस जगह पर क्या मिलता हो, सहारा मिलता हो, ऐसा भारत देश है हमारा। ऐसा है भारत देश हमारा। सरस यानी रस से युक्त, तामरस यानी अरे जो कार ने लिया है वो सुबह के टाइम बैठी है और पेड़ के नीचे बैठी है, और जो सुबह होती है, सुबह में जो सूर्य है वो कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल लाल। कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल लाल, तांबे के समान, ताम रंग के समान। गर्भ विवाह पर जो प्रकाश है, नाच रही तरुशिखा मनोहर, और ऐसा लग रहा है जाने जो उससे आने वाली किरणें वो पुष्पों पर नाच रही है। देखिए जो कार्नेलिया बैठी है वो देखती है कि सूर्य से क्या आ रही है, किरणें आ रही हैं, और वहां पर जो वृक्ष है, उस वृक्ष की जो शाखाएं, उनमें से जो किरणें हैं, उनका जो प्रकाश है वो छन करके नीचे आ रहा है। और जो पुष्प हैं उन पर तो ऐसा लग रहा है जाने वो प्रकाश, वो आवा, वो विवाह क्या कर रही है, नाच रही है। सरस तामरस, रस से युक्त, तामरस तांबे के समान, बिल्कुल लाल, प्रकाश ऐसा लग रहा है मानो तरु शिखा, अरे अर्थात किसकी, वृक्षों की चोटी पर या शाखाओं पर नाच रहा है, ऐसा मनोहर लग रहा है, ऐसा सुंदर लग रहा है। छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। देखो जो ये जीवन है, यह हरियाली रूपी जो जीवन है, अर्थात जो हरियाली सुख रूपी या खुशी के लिए सुख रूपी जो ये जीवन है, वो मंगल कुमकुम सारा, और जो शुभ है, और जो कुमकुम जो अर्थात शुभ सूचक जो रंग है वो फैलाए हुए है। हरियाली रूपी जो सुख रूपी जो आवा है, ये जीवन है, ये चारों तरफ क्या शुभ और शुभ सूचक रंग फैलाए हुए है। लघु सुर धनु पंख पसारे, क्या पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, अर्थात लघु यानी छोटा, सुर धनु यानी इंद्रधनुष। अरे जब सुबह पक्षी उड़ते हैं तो वो इस रूप में उड़ रहे हैं, इस प्रकार से उड़ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कि जो पक्षी हैं उन्होंने एक छोटा इंद्रधनुष बना दिया है। अरे इंद्रधनुष जब बनता है, जैसे जब वर्षा होती है और वर्षा रुक जाने के बाद में जब इंद्रधनुष बनता है, उसी प्रकार से जो पक्षी उड़ रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि उन्होंने क्या बना दिया है, इंद्रधनुष बना दिया है। शीतल मलय समीर सहारे, अरे शीतल यानी ठंडी, मलय यानी मलयागिर पर्वत पर जो समीर है, अरे जो मलयागिर पर्वत से जो समीर चलती है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि वो एक तो धीरे धीरे चलती है, एक तो कैसे चलती है, मंद मंद चलती है, और वो ठंडी चलती है, और वो कैसी चलती है, सुगंधित चलती है। अर्थात इस भारत देश के सहारे अर्थात इस भारत देश में जो अब हवा चल रही है वो कैसी चल रही है, ठंडी चल रही है, सुगंधित चल रही है, और धीरे धीरे चल रही है। उस हवा के सहारे जो पक्षी उड़ रहे हैं वो किस प्रकार से उड़ रहे हैं, अपनी पंखों को पसार के इस प्रकार से उड़ रहे हैं कि वो एक लघु यानी छोटे इंद्रधनुष के समान लग रहे हैं। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, अर्थात जो पक्षी हैं वो इस प्रकार से जिस ओर मुंह किए उड़ते हैं
वो किस ओर मुंह किए उड़ते हैं? वो हमारे भारत देश की ओर मुंह किए हुए उड़ते हैं। समझ नीड़ निज प्यारा, और वो क्या समझते हैं? इस भारत देश को अपना घोंसला, अपना प्यारा घोंसला समझकर इस भारत देश की ओर उड़ते हैं। अर्थात जो पक्षी हैं वो किस पर? हमारे भारत देश को अपना घोंसला, प्यारा घोंसला समझ करके हमारे भारत देश की ओर उड़ते हैं। अर्थात इसका अगर और भी अर्थ लगाया जाए तो जो भी खग यानी विदेशी आदमी है, खग यानी विदेशी आदमी है, उड़ते हैं या आते हैं किस ओर? भारत की तरफ मुंह करके आते हैं और भारत देश को वो अपना घर समझ करके और भारत देश में आ जाते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। अरे जो बरसाती आंखों के बादल, आंखों, जो बरसात के जो बादल जिस प्रकार से बरसते हैं वह उस प्रकार से जो भारत देश के लोग हैं उनके जो नयन है, आंखें, वो करुणा रूपी जल वर्षा करती हैं। अर्थात बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। अर्थात जो हमारे भारत देश के जो लोग हैं, जो भारत देश के मनुष्य हैं, भारत देश के आदमी हैं, उनके आंखों से करुणा इस प्रकार से बरसती है जिस प्रकार से बरसात का बादल, बरसात के बादल से क्या क्या बरसता है? पानी बरसता है, जल बरसता है। उसी प्रकार से हमारे भारत देश के लोगों की जो करुणा से जो अश्रुधारा बरसती है। अर्थात हमारे, अगर इसको दूसरे रूप से देखा जाए तो जो हमारे भारत देश के लोग हैं वो उनके आंखों से जो वर्षा होती है वो किस प्रकार से होती है? बरसाती बादल के अनुसार होती है। लहरें टकराती, अरे लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। जो हमारा भारत देश है वो इस प्रकार से है और इसके तीनों ओर क्या है? समुद्र है। क्या है? समुद्र है। अब समुद्र होता है अनंत, जो अनंत है, यहाँ जो ये अनंत से जो अर्थ लिया गया है वो समुद्र से लिया गया है। किससे? समुद्र से। जो अनंत की, अर्थात समुद्र की जो लहरें हैं वो अनंत होती हैं, वो कहीं भी रुकने वाली नहीं होती हैं। उनके लिए भी किनारा कहाँ मिलता है? हमारे भारत देश पर ही आकर के उनके लिए किनारा मिलता है, उन्हें विश्राम मिलता है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, अरुण ये है मधुमेह देश हमारा। देखो हेमकुंभ, हेमकुंभ यानी स्वर्ण कलश ले ऊषा सवेरे, धरती ढुलकाती सुख मेरे। हेमकुंभ या स्वर्ण कलश लेकर के उषा रूपी नायिका, उषा रूपी नायिका सवेरे सुबह इस धरती पर लुढ़काती है, फैलाती है। अर्थात सुख को इस प्रकार से सुख को बटोरती है। स्वर्ण कलश लेकर के जो उषा रूपी नायिका है वह सुबह में क्या करती है? सुख को बटोरती है, ढुलकाती है। मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। अरे कार्नेलिया सुबह के टाइम में बैठी है, अब क्या है? दिन निकल रहा है, सूर्य निकल रहा है और जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं, उनकी जो रोशनी है वो कम हो गई है, वो उग रहे हैं। इस प्रकार से लग रहे हैं कि जो रात भर जगे हैं, रात भर जगे हैं, अब नींदों में भरे हुए हैं, अर्थात मस्ती में ऊँग रहे हैं। किस प्रकार के लग रहे हैं? कि रात भर जो तारे जगे हुए हैं वो मस्ती में अब ऊँग रहे हैं। इस प्रकार से की जो सुंदरता है वह हमारे भारत देश में है। अर्थात ये कार्नेलिया के गीत में अरुण ये है मधुमेह देश हमारा। इस प्रकार से लालिमा से युक्त, मिठास से युक्त हमारा भारत देश है। ये तो हुई इसकी क्या व्याख्या। इसको एक दो बार देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब जैसे इसका कुछ विशेष देखते हैं। क्या देखते हैं? विशेष। तो विशेष अरुण ये है, सबसे पहले तो जो इसकी भाषा है, ये भाषा है, यह संस्कृत निष्ठ भाषा है। इसमें बहुत सारे शब्द किससे लिए गए? संस्कृत से लिए गए हैं। और देखा जाए तो इसमें उपमा, कौन सा? उपमा, मानवीयकरण,
जैसे उषा रूपी नायिका, उषा रूपी नायिका सवेरे क्या सुख बटोर रही है। और देखें तो स्वर्ण कलश, स्वर्ण रूपी कलश उपमा भी है। और गर्भ विवाह पर, कोष पर, प्रकाश पर इस प्रकार से नाच रही तरु शिखा मनोहर, मंगल कुम सारा, मलय समीर शीतल समीर सहारे। तो अनुप्रास अलंकार भी है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार भी है। और इसमें जो ये पद है, ये गीत है, इसमें हमारे भारत देश की गौरव गाथा का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और कोई भी चीज आपके समझ में ना आए तो उसको भी कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस प्रकार की जो कक्षा 12वीं से संबंधित हिंदी साहित्य की वीडियो है उनको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और तुरंत जैसे हमारी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे तो हम जिस प्रकार जब तुरंत जैसे वीडियो डालेंगे तो आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। जरूर।